स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसका राज्य अभिषेक। मैं हूं दिनेश गौतम। जैसे देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है, वैसे ही यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए ओबीसी वोट बैंक को शामिल करना, उनका समर्थन हासिल करना जरूरी माना जाता है। इसीलिए तमाम दल इसी वोट बैंक की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन इस बार यह तबका किस तरफ जाएगा, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए टीवी9 भारतवर्ष ने यूपी के 25 जिलों में रायशुमारी की और नतीजा क्या निकला वो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। सियासत के ये वो ओबीसी चेहरे हैं जिनका यूपी की सियासत में दबदबा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में अपना ओबीसी हित देखा तो अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने बीजेपी गठबंधन में, जिसके पास केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव के साथ तमाम ओबीसी चेहरे। आखिर यूपी में ओबीसी नेताओं को तवज्जो क्यों मिल रही है, उसे ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है। इनमें से 9% वोट बैंक सीधे यादव समाज का है। इस तरह करीब 43% ओबीसी वोट बैंक गैर यादव है। अब यूपी की 403 सीट पर क्या है ओबीसी समीकरण, इसे जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने उन 25 जिलों का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। इनमें गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, मथुरा, आगरा, बस्ती, महाराजगंज, रायबरेली, सोनभद्र, प्रतापगढ़, नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और बिजनौर जिले सबसे अहम हैं। इन जिलों में ग्राउंड जीरो पर जाकर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने लोगों से सवाल जवाब किए। हमें ओबीसी वोटर्स का रुझान क्या मिला आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि हमारे सवाल क्या थे। सवाल नंबर 1, 2017 के चुनाव में किस पार्टी को वोट दिया? सवाल नंबर 2, 2022 के चुनाव में पसंदीदा पार्टी कौन सी है? सवाल नंबर 3, इस चुनाव में मतदान का आधार क्या होगा? सवाल नंबर 4, केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा मिला क्या? और सवाल नंबर 5, क्या जाति आधारित जनगणना से फायदा होगा? इन सवालों के साथ पश्चिमी यूपी में रिपोर्टर पुनीत शर्मा पहुंचे और पूर्वी यूपी में सवालों के साथ मोर्चा संभाला रिपोर्टर जितेंद्र भाटी ने। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर गए। 25 जिलों की विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी रह सकता है, ये जानने के लिए हमारा सवाल था। 2017 के चुनाव में किस पार्टी को वोट दिया के जवाब में 60% लोगों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का नाम लिया। 25% लोगों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट देने की बात की। वहीं 7.5% बसपा के साथ थे तो 7.5% वोट अन्य के खाते में गए। अब ग्राउंड जीरो पर हुई सीधी चर्चा के आधार को भी समझिए। 2022 के विधानसभा चुनावों में जातिगत समीकरण जानने के लिए हम पहुंचे हैं कैराना, और कैराना में लोगों का मूड क्या है, आखिर किसको वो वोट देंगे, खासतौर से ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो वोटर किसको अपना वोट देंगे। हाँ, पहले हम मुनव्वर हसन को वोट देते थे। हमारे जो है चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, मुनव्वर हसन को वोट देते थे। परंतु जो शांति की व्यवस्था इन्होंने कायम की है योगी सरकार ने, इनका राइट बैठता है वोट का, इसीलिए इन्हीं को वोट देंगे भैया। पहले भी, पिछली बार भी भाजपा को ही दे दी थी। पहले भी हमने भाजपा को ही दिया जी। पहले तो किसी भी भाजपा को ही देते हैं, लेकिन फिर भी अब की बार योगी सरकार का ही मन है। पिछले चुनाव नतीजों को देखें तो यूपी में बीजेपी को मिले वोट बता रहे हैं कि सर्वे की दिशा बिल्कुल सही है। इस बार भी यही वोटर यूपी का भविष्य गढ़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 79 ओबीसी जातियां, कुल ओबीसी आबादी में यादव 20%, दूसरे नंबर पर कुर्मी आबादी 12%,
इसके बाद 13 जिलों में बहुल, मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा 10%। इनमें यादव समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। लेकिन बाकी ओबीसी जातियों का समीकरण अलग है और यही तबका सरकार बनाने में अहम साबित होगा, जिसका जवाब दूसरे सवाल में भी मिलता है। हमारा दूसरा सवाल था 2022 के चुनाव में पसंदीदा पार्टी कौन सी? जवाब में बीजेपी और गठबंधन को 54% लोगों ने पसंद किया। समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को पसंद करने वाले 35% लोग थे। बहुजन समाज पार्टी को 6.5% लोगों ने पसंद किया। कांग्रेस को पसंद करने वाले 2.5% लोग थे और 2% लोग ऐसे भी थे जिन्हें अन्य पसंद थे। प्रश्नावली से मिले जवाब का औसत बीजेपी के पक्ष में था, जिसे लोगों ने चर्चा में खुलेआम स्वीकार भी किया। हम तो वोट बीजेपी को दिया करें, बीजेपी को ही देंगे। लेकिन हमारे देखने से तो ये बीजेपी की सरकार अच्छी है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को ही वोट करोगे? ये देखिए, हमने तो रामगढ़ पंजीब जब से होश संभाला बीजेपी को वोट डालते हुए आए हैं और इस बार भी बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। इस बार भी बीजेपी को ही देंगे। इस विधानसभा में हम वोट देंगे समाजवादी को। इस बार भी हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। अब सवाल था कि जिस वोट बैंक के सहारे सियासी दल अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में हैं, वो वोट मिलेगा क्यों? इसका जवाब तीसरे सवाल में। हमारा तीसरा सवाल था इस चुनाव में मतदान का आधार क्या होगा? 20% लोगों ने उम्मीदवार को जातिगत आधार पर चुनने की बात स्वीकार की, लेकिन 60.5% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट विकास को आधार मानकर देने की बात कही। लेकिन 19.5% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आधार तय ही नहीं किया। विकास देख कर डालेंगे, विकास में कोई कमी नहीं रही, हर सुरक्षा दी है सरकार ने। महंगाई, विकास देख करके सारी चीज का लाभ मिल रहा है। गरीब आदमी सही है, इस समय खुश है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है खुश। भाई इस कोरोना में हम लोगों को सहायता मिला है, अभी भी मुझे फ्री गल्ला मिल रहा है। नहीं तो जात विकास पे मतलब नहीं, बीजेपी जब विकास तौर पर चल रहा है इसी पे ज्यादा। बीजेपी के कार्यकाल में काफी विकास हुआ है, लोगों को न्याय मिला है, अच्छे कार्य हुए हैं। TV9 भारतवर्ष का चौथा सवाल था कि क्या केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा मिला? जवाब में 49% लोगों ने योजना का फायदा मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन 35.5% लोगों ने माना फायदा नहीं मिला और 15.5% लोग ऐसे थे जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। केंद्र और राज्य की जिन योजनाओं से मिले फायदे का जिक्र आम लोगों ने किया, उनमें सबसे ज्यादा मुफ्त अनाज और आवास योजना से लोग प्रभावित दिखे। देवरिया विधानसभा की परसिया ग्राम सभा में आया हूँ। एक दलितों की बस्ती है, यहाँ लोगों से बात करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बीजेपी की योजनाएं हैं, योगी सरकार की, मोदी सरकार की, उनका लाभ मिला, आपको कुछ पहुंचा? लाभ हम तो मिल रहा है, लेकिन लाभ हम लोग को आधा गायब हो जा रहा है। और कि बिजली घर में है, सिलेंडर मिला है। सिलेंडर मिला है? हाँ, सौभाग्य हाँ मिला है। भाजा भतेरा मिला, बच्चे पढ़ रहे, राशन फ्री मिला और अब भी मिल रहा है। गरीबों को मकान मिले, मकान बनाया है, राशन भी मिलता है। जो कार्ड बन रहे हैं वो कार्ड भी बने हैं, सर्वे मतलब जो श्रम कार्ड हैं वो भी बने यहाँ पे। हमारा पांचवा सवाल था क्या जाति आधारित जनगणना से फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में 45% लोगों ने हामी भरी, लेकिन 40% लोगों ने इससे फायदा न होने की बात भी कही और 15% लोग ऐसे थे जो कोई जवाब नहीं दे सके। जी, इसके विषय में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा, हमें भी मिलेगा। जी मिलेगा, हाँ लाभ मिलेगा, हम लोगों का फायदा होगा। 25 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट और सर्वे में गैर यादव ओबीसी जातियों का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। अगर इस सर्वे के मुताबिक नतीजे माने तो 37 साल का रिकॉर्ड सीएम योगी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही है, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगले पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगला क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ओबीसी की ताकत पहले ही भांप चुके थे और इस शक्ति को उन्होंने 2016 से ही बीजेपी के लिए जुटाना शुरू कर दिया था। इसलिए 2017 में भी गैर यादव ओबीसी का असर पड़ा और अब भी वो असर बरकरार दिख रहा है।
पुनीत शर्मा और जितेंद्र भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।